बात अब फुगाना इलाके की। मानचित्र में जब देखना आप शुरू करेंगे तो फुगाना इलाका जो जिस लिहाज से घिरा हुआ है और जो इसके रिहायशी इलाके हैं, इसमें लगभग आधा आधा स्थिति तकरीबन 47% जाहिर है एक समुदाय और दूसरी तरफ लगभग 40%। इस इलाके के भीतर हम आपको लिए चलते हैं। 8 सितंबर की तारीख को फुगाना का कोई भी बाशिंदा भुला नहीं पाएगा। फुगाना में सबसे ज्यादा कोहराम मचा था और हमारा खुफिया कैमरा फुगाना में पहुंचा तो दंगे का सच सामने कैसे आया, जी देखिए जरा। समाजवादी पार्टी के राज में मुजफ्फरनगर में समाज बिखर गया। जो कमजोर थे, गिनती में कम थे, वो दंगाइयों के निशाने पर आए। जो बच निकले वो अपने ही गांव में शरणार्थी बन गए। यह है वो शरणार्थी शिविर जहां बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं अपनी छतों से बेघर होकर कच्ची जमीन पर गए। शरणार्थियों की गिनती पिछले 10 दिनों में 42,000 का आंकड़ा पार कर गई। सात सितंबर की शाम महापंचायत में शामिल कुछ किसानों पर हमले के बाद अगली सुबह शाहपुर और बुढ़ाना तहसीलों में दंगे ने एक नया रंग ले लिया था। 7 सितंबर की प्रतिक्रिया में यह गांव में हिंसा का ऐसा नंगा नाच हुआ जो इन कस्बों में 1947 के दंगों में भी देखने को नहीं मिला। 8 सितंबर की हिंसा का सबसे ज्यादा कहर फुगाना इलाके में मचा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं फुगाना थाने, जहां हमारे खुफिया कैमरे ने सेकंड ऑफिसर आरएस भगौर के सनसनीखेज बयान दर्ज किए। ऐसे बयान जो अब तक किसी ने नहीं सुने। आपने कितनी कैजुअलिटी? 16 आपके क्षेत्र में कैजुअलिटी? हमारे क्षेत्र में 16 है। सेकंड अफसर आरएस भगौर ने हमारे सामने मौत के आंकड़े तो रख दिए, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि उनके इलाके में इतनी मौतें कैसे हो गईं, तो उनका कहना था कि मुट्ठी भर सिपाहियों से सैकड़ों हथियारबंद दंगाइयों का सामना कैसे करते। तो क्या पुलिस फोर्स एकदम नहीं पहुंच पाई मौके पे? क्या क्या पुलिस मौके पहुंच गई थी, पुलिस कम थी पुलिस। आरएस भगौर ने खुलासा किया कि जिले के सबसे संवेदनशील थाना क्षेत्र में न सिर्फ पुलिस फोर्स कम थी, बल्कि संवादहीनता के कारण मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी देरी से पहुंचे। और इस बीच दंगाइयों ने कमजोर तबके के लोगों को आसानी से निशाना बना लिया। कितने लोग? उस समय जनपद की क्या स्थिति थी हम नहीं जानते। जब हमारे थाना क्षेत्र में ये काम शुरू हुआ तो दूसरे थाना क्षेत्रों में भी काम शुरू हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि दूसरे थाना क्षेत्र में क्या हो रहा है या जनपद में क्या हो रहा है। जब अधिकारियों को इस बात का पता चला तो अधिकारी अपनी योजना करने में और व्यवस्था में अपने लगे, हमारा उनसे संपर्क नहीं हुआ। अब संपर्क करने के भी ऐसे कारण है कि एक हाथ में गोली चला रहे हो, दूसरे हाथ से मोबाइल कर रहे, तो देखिए बड़ी मुसीबत की स्थिति है। बिल्कुल कितनी देर तक संपर्क नहीं हुआ? अरे भाई हम घंटे भर तक तो जूझते रहे, बवाल में फंसे रहे, हमारी जान लगी रही है। मोबाइल निकालते ओके करते फिर ऐसे जेब में रख लेते, ऐसी स्थिति थी हमारी। सेकंड ऑफिसर का खुलासा, दंगाइयों से निपटने में पुलिस फोर्स कम थी। घंटे भर तक थाने की पुलिस मौके पर उलझी रही। देर से पहुंची बड़े अफसरों को सूचना। मुट्ठी भर सिपाहियों से दंगाइयों का सामना करने वाले सेकंड ऑफिसर आरएस भगौर ने यह भी खुलासा किया कि थाने में फोर्स के साथ साथ हथियारों की ही कमी थी और जो हथियार थे उनमें से कई हथियार तो चले ही नहीं। असला की भी कमी थी। दो असला तो मैं बता रहा हूँ, असला तो यहाँ कुछ है ही नहीं। असला तो हमारे पास है ही नहीं, और है भी तो चलता नहीं। बता रहे थे भाई जो चले गया तो बढ़िया, हमारी जान है, ऊपर वाली कृपा है तो चले गया। और भैया अगर वो भी ना रहेगा तो वो ही नहीं। तो मैं आपको वो फैक्ट बताऊं जो कोई नहीं बताएगा। दंगों से निपटने के लिए फोर्स भी कम, हथियार भी कम। ऐसे भी हथियार हैं जो चलते ही नहीं। और फिर सेकंड ऑफिसर आरएस भगौर खुलासे पर खुलासा कर रहे थे
तभी हमने उनसे ये पूछा कि क्या पुलिस के काम में मंत्री और नेताओं की दखलंदाजी हो रही है। इस पर सेकंड ऑफिसर ने कबूल किया कि एक बड़े नेता की दखलंदाजी थी। इसमें जो मेन रोल मेरे ख्याल से है कि उन्होंने पूरा प्रेशराइज किया। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, जो होगा पॉलिटिकल लेता चला गया, अक्सर रोटी से। जाहिर तौर पर सेकंड ऑफिसर जानते हैं कि दंगों में किसका क्या किरदार रहा है, लेकिन इस अफसर से भी बड़ा खुलासा पुलिस और प्रशासन के कुछ और अधिकारियों ने किया, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अरुण सिंह और हरीश शर्मा के साथ दीपक शर्मा, मुजफ्फरनगर, आज तक। जो हो रहा है होने दो। एक बड़ा कद्दावर नेता अगर सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र करता है तो इसका मतलब क्या निकाला जाए। दीपक, पहले हम आपसे जरा जानना चाहेंगे, दर्शकों को बता दें, दरअसल परतें और भी खुलेंगी। थाने दर थाने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, लगातार इसको हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक, जो हो रहा है होने दो, ये नेता कह रहा है, मंत्री कद का नेता कह रहा है, किस दबाव में ये पुलिस वहां पर काम कर रही है, क्या लगा आपको जब ये बात हुई है? तो देखिए, जाहिर तौर पर बहुत अफसोस हुआ प्रसून ये जानकर कि एक तरफ लोगों की जान जा रही है, बच्चे हैं, मासूम हैं, महिलाएं हैं, और दूसरी तरफ पूरी तरह से एक सियासत, आप कह सकते हैं कि लखनऊ फोन जा रही है, चाहे वो सर्किल ऑफिसर हो या फिर एसपी हो या एसएचओ हो, ज्यादातर वही लोगों का स्टिंग हुआ, अधिकारियों का, जो मौके पर थे, राइट्स कंट्रोल कर रहे थे। और ये जो फुगाना है, इसकी मैं बात आपको बता दूं, ज्यादातर यहाँ पर अल्पसंख्यक वही मारे गए हैं, और जो आप 40,000 शरणार्थी देख रहे हैं, ये इन्हीं पॉकेट से आ रहे हैं। और यहां पर भी जिस तरह से पुलिस को एक तरह से हाथ बांध दिए, फोर्स नहीं थी, असलाह नहीं थी, मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था कि 8 सितंबर को सरकार थी ही नहीं मुजफ्फरनगर में। केएल गुप्ता साहब, अगर यह स्थिति है कि सरकार तो थी लेकिन मेरे ख्याल से कानून का राज नहीं था यूपी में, यह बहुत साफ लग रहा है। और फुगाना वो इलाका है जो शामली की सीमा से सटा हुआ है। कुछ इलाकों के बारे में हम जिक्र कर दें जिसका जिक्र थाना की फाइल में भी है, वो शहदुद्दीन नगर, हदौली, सिरौल, भौरा, जुर्द, ये सारे ऐसे उनाह इलाके हैं। लेकिन एक चीज बताइए, कोई योजना नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, सूचना का आदान प्रदान नहीं, असला चलता नहीं, और ऊपर से लखनऊ का टेलीफोन। जो हो रहा है होने दो। अगर यह स्थिति है और दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और लखनऊ बेखौफ है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? पुलिस थाने क्या बंद कर देने चाहिए? क्या है मतलब इसका? नहीं, पुलिस थानों को बंद न करके उनको इफेक्टिव बनाना चाहिए। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पे आप स्टेट की सरकार पुलिस की कामकाज में इनका इंटरफेस न करे, कुछ फंक्शनल इंडिपेंडेंस है पुलिस के सुधार के लिए, उस पर थोड़ा आप करिए, क्योंकि तो पुलिस उनके कंट्रोल में है। वो ट्रांसफर सस्पेंड करना उनके हाथ में तो काम ही नहीं करने देते। कोई भी राजनीतिक पावर में आता है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, कोई भी हो, वो काम नहीं करने देते। अपना एक तो अपना चलाते हैं एजेंडा, और जैसे कहा कि मरने दो, कटने दो, क्योंकि गरीब मरेगा, नेता तो नहीं मरता है ना। और राजनीति उन्हीं के दम पे होती कि गरीब गुरबे बने रहेंगे, जलील बने जहालत में रहेंगे, हमें वोट देते रहेंगे। तो ये इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, डिलिबरेट है, ये फोर्स नहीं भेजे इसलिए। और जो पुलिस में रिफॉर्म्स, पुलिस में पैसा देना, मॉडर्नाइज करना, ये सब उसी में है कि पुलिस इस तरह की बनी रहे, हमारे अंडर थंब में काम करे। आप लोगों को एजिटेट करना चाहिए। बताइए, ये जो सेकंड अफसर जिससे अभी बात कर रहे थे कैमरे पर, आरएस बगौर साहब थे फुगाना से, वो कह रहे थे कि हमारे पास असला नहीं। ऐसे थाने में कितने असले होते हैं या बिल्कुल नहीं होते? नहीं, गांव के थाने में 16, 18, 20 सब इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर रहती है और सिपाहियों के पास राइफलें रहती हैं। अब ये मॉडर्नाइज करने का है कि इसके पास पैसा पुलिस को दे। मैं कह रहा हूं, पुलिस को 90% बजट जो है तनख्वाह में चला जाता है। मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार पैसा नहीं देती, क्यों? उसमें पैसा नहीं मिलता। अब आप पॉपुलिटी स्कीम चला दो, ये बांटो वो बांटो, उसमें से पैसा खा लो नेता और अफसर, उसमें खुश रहते हैं। पुलिस जो है, एक मिनट, हम जरा इसको एक चीज दर्शकों के जरिए ही आपसे हम समझना चाह रहे हैं। जब आप वहां पर स्टिंग ऑपरेशन सारी चीज कर रहे हैं, इन थानों की माली हालत देखकर क्या लगा कि ये किसी भी नेता, किसी का फोन आ जाए उसी के हिसाब से चल पड़ेंगे, या इनके भीतर कुछ बचा ही नहीं है कि क्या करें? क्या देखिए प्रसून गुप्ता जी खुद डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ज्यादातर जो पोस्टिंग्स हमने देखी, जो एसओ थे, सेकंड अफसर थे, सीओ थे, ये सारी की सारी पॉलिटिकल पोस्टिंग्स हैं।
इनको अपने पॉलिटिकल बॉस को ही इनको जो है जवाबदेही है, इनकी समाज से कोई जवाबदेही नहीं है, कानून से कोई जवाबदेही नहीं है। और हमने देखा, इसीलिए जो पक्षपात हमें दिखा कि थाने में लोग पकड़े गए, छोड़ दिए गए, पुलिस मौके पर पहुंची नहीं, इत्तला डीएम को हुई नहीं, एसएसपी को हुई नहीं, रात भर पुलिस सोती रही। मौके पर अगर ज्यादा अतिरिक्त बल होता तो शायद जो मासूम लोग मरे हैं वो न मरते और जो इतने हजारों लोग शरणार्थी हुए वो ना होते। एक एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ सिस्टम, पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई। दरअसल ये अजीबोगरीब त्रासदी है इस देश की, क्योंकि मुजफ्फरनगर वो इलाका जहां आजादी के बाद से कभी ताना बाना समाज के भीतर का टूटा गंगा यमुना का दुआब का इलाका है। हस्तिनापुर बिल्कुल नजदीक है, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति कुरुक्षेत्र भी बेहद नजदीक है। लेकिन सवाल है, अगर ये चुनावी बिसात है, अगर ये लोगों को बांटकर सत्ता पाए रखने की सोच है, और उसमें भी और कोई नहीं बल्कि औजार और प्यादा पुलिसकर्मी बना है। जरा सुनिए जरा पुलिस वाले की बात, जो फुगाना के हैं, आरएस भागौर, जरा सुनिए इनकी बात। आपके कितनी कैजुअलिटी हुई? 16 है मेरे आपके क्षेत्र में कैजुअलिटी? हमारे क्षेत्र में 16 है। तो क्या पुलिस फोर्स एकदम नहीं पहुंच पाई मौके पे, क्या क्या रहा? पुलिस मौके पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस कम थी पुलिस। पुलिस कम थी, असला चल नहीं रहा था, और इन सब के बीच लखनऊ से फोन भी आता है, और फोन पर यह भी कहा जाता है जो हो रहा है होने दो। दंगों का मतलब यह होगा, लखनऊ का मतलब यह होगा, किसने सोचा था?